गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे। क्लास 12th का मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस के टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया था दैट इज़ योर रो मैट्रिक्स डिस्कस किया था। रो मैट्रिक्स। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और नंबर थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग कैरी ऑन करेंगे। हम लोगों ने ये तीन तरह के मैट्रिसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। एक रो मैट्रिक्स किया था और एक कॉलम मैट्रिक्स डिस्कस किया था और एक ज़ीरो मैट्रिक्स डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर नंबर फोर्थ दैट इज़ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थोड़े से इनसे अलग आते हैं, ध्यान से जब आप समझोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। वे आई एम स्टार्टिंग विथ स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से समझोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसको, कौन से मैट्रिक्स को बोलते हैं? ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ, है ना? AIJ। ए मैट्रिक्स A is said to be a square matrix, said to be a square matrix if नंबर ऑफ रोज जो हैं, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो हैं, नंबर ऑफ रोज बराबर हों किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर नंबर ऑफ रोज बराबर हों किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम लोग उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने कि योर नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होने चाहिए। देन वी से दैट मैट्रिक्स एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, सपोज A लिया, दैट इज इक्वल टू AIJ। स्मॉल a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को, I रो को, J कॉलम को। अब इसमें हम लोग जैसे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस मैट्रिक्स जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4, लेट मी से। अब 1 2 3 4 है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 रोज 2 कॉलम्स। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। तो जिसमें भी नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों, जैसे इसको m/n बोलते हैं हम लोग, तो अगर m n के बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। B इज इक्वल टू BIJ, है ना? I कर रहा है रो को, J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग लिख रहे हैं, सपोज आई एम राइटिंग जस्ट लाइक दिस। यहाँ देखिएगा, आई एम राइटिंग जस्ट लाइक दिस 1 3 4 7 8 6 2 4 3, ठीक है? अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 रोज 3 कॉलम्स। अब 3 रोज 3 कॉलम्स हैं तो 3/3 हो गए। अब 3/3 है तो इसको भी हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इसको भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट ये नंबर फिफ्थ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर फिफ्थ जो है हमारा सबसे पहले में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तभी मैंने इसको अलग से एक लेक्चर बनाया है कि पहले वाले अलग हैं, ये अलग हैं थोड़े। पहले वाले में क्या होता है? ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। जैसे ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, लेकिन इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के कई बड़े सारे केसेस में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होता है। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था स्क्वायर मैट्रिक्स अलग से। आज लेक्चर सेकंड स्टार्ट किया है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें मैंने बताया सबसे पहले नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। मीन्स आपका ये जो हम लोग m/n लिखते हैं, इसमें m जो है वो n के बराबर होगा। तो 2/2 हो गया, 3/3 हो गया, 4/4 हो गया। ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो हैं वो कौन से मैट्रिक्स हैं? दे ऑल आर
स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली। अब इसी के अंडर हम लोग स्टडी करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात, ये कौन सा मैट्रिक्स है? दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसी के अंडर स्टडी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, इज सेड टू बी, इज said to be a diagonal matrix, said to be a diagonal matrix, said to be a diagonal matrix if elements exist diagonally only, and non-diagonals are zeros, non-diagonals are zeros, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट डायगोनली ओनली एंड नॉन डायगोनल्स आर जीरोस। हम लोग इसको इसमें एग्जांपल लेंगे, विल टेक द एग्जांपल, लेट अस टेक। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं? देखिए मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट डायगनली ओनली। अब डायगनली एग्जिस्ट कर रहे हैं 4 0 0, लेट मी से 0 5 0, लेट मी से 0 0 2, है ना। अब इसमें डायगनल किसको माना जाता है? इसको हम लोग डायगनल बोलते हैं। डायगनल मीन्स जिसमें जैसे इसका जो प्लेस है वो क्या है? इसका प्लेस वैल्यू क्या है? दैट इज A11, हम लोग बोल सकते हैं। ये एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जैसे ये एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये कौन सा है? थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो इसको डायगनल एलिमेंट्स बोला जाता है मैट्रिक्स के अंदर। डायगनल ऐसा, अगर हम लोग डायगनल की बात करें तो यहाँ पे 2 डायगनल्स हैं, बट मैट्रिक्स के अंदर डायगनल किसको माना जाता है? जब भी आपका आई जो है वो जे के बराबर हो। जब आई जे के बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन से एलिमेंट्स हैं? दे आर डायगनल एलिमेंट्स। अब इसमें जो आपका अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सिर्फ डायगनली। और नॉन डायगनल, जो डायगनल्स को छोड़ के जो प्लेसेस हैं, जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जिसमें 0 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा, तो नॉन डायगनल्स आर जीरोस बेसिकली। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ए डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग नंबर 6. Number 6 is scalar matrix basically. Which matrix? Scalar matrix. Scalar matrix. अब स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है? पहली बात, अब स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग किसके अंदर स्टडी करेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। बट डायगोनल है, ये इस डायगोनल मैट्रिक्स को किसके अंदर स्टडी किया? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो मीन स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे is said to be a scalar matrix, said to be a scalar matrix if elements existing diagonally are identical. क्या है?
आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मीन जुड़वा, एक जैसी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आती है, वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन। अब इसमें जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब इसमें भी एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करेंगे डायगनली उनको देखूंगा मैं। अब देखिए ध्यान से, यह है जैसे 2 0 0 है, 0 2 0 0 0 2, देख रहे हो। अब इसमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डायगनली, है ना, ये सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल। अब ये इसी के अनदर टाइप हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 7th, दैट इज योर यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग डायगनली मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग डायगनली जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किससे, जनरली डिनोटेड बाय आई, यहाँ पे एम लिखा होता है। आई एम का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं अभी आपको यूनिट मैट्रिक्स की एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज वहाँ पे लिखा I2, अभी मैंने बताया ये कैसा मैट्रिक्स होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और इसमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डायगोनली दे मस्ट बी इक्वल टू 1। अब I2 है, 2 का क्या मतलब हुआ, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 का क्या मतलब हुआ कि अगर इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे तो ये कैसे, इसमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे डायगोनली दे मस्ट बी इक्वल टू 1 1 0 0 1। तो I2 का क्या मतलब हुआ, दैट इज दिस इज ए यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने क्या बताया, I2 है। I2 का क्या मतलब हुआ, जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 by 2 का है, 2 रोज 2 कॉलम्स, और जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डायगोनली दे मस्ट बी इक्वल टू 1। अब मैं सपोज वो क्या लिख रहे हैं, I3 लिख रहे हैं सपोज। अब I3 का क्या मतलब हुआ, 3 रोज 3 कॉलम। तो जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डायगोनली वो कैसे होंगे, दे मस्ट बी इक्वल टू 1। मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 0 0, गॉट इट। नेक्स्ट इज 0 1 0 एंड नेक्स्ट इज 0 0 1, है ना। तो एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं डायगोनली दे आर इक्वल टू 1, है ना, मैंने भी बताया। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप, नंबर 8 इज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बुक में भी नहीं है शायद ये, तो दैट इज योर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ये 2 तरह का मैट्रिक्स होता है, इसको समझिएगा, जनरली बताऊंगा आप लोगों को, डेफिनेशन सुनिएगा। और अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 तरह के मैट्रिक्स होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बिलो द लीडिंग डायगोनल, उल्टा होता है। यहाँ पे वर्ड हम लोग अपर यूज कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग बिलो द लीडिंग डायगोनल आर 0। तो हम लोग जैसे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, लेट मी से A इज इक्वल टू AIJ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके आपके इंजीनियरिंग वगैरह में भी काम आता है और यहाँ पे भी आप लोगों को कई बार पूछा जाता है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग बिलो द लीडिंग डायगोनल। अगर अपर है तो बिलो द लीडिंग डायगोनल। अब लीडिंग डायगोनल कैसा है, मैंने क्यों बताया, 1 2 3, ये आ गया सपोज 0 4 5, लेट मी से दिस इज 0 0 7, लेट मी से। सो बिलो द लीडिंग डायगोनल। अब इसमें लीडिंग डायगोनल कौन सा है, ये लीडिंग डायगोनल है, इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या है, 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आ गया नंबर 2, दैट इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, अब इसमें क्या आएगा, मैंने क्या बोला, उल्टा होता है। अपर था तो क्या था, बिलो द लीडिंग डायगोनल। अब लोअर है
तो अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग अबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरोस है। कौन सा है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब जैसे मैं सपोज इसको भी ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए आई जे, स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को, आई रो को, और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग अबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। अबव द लीडिंग डायगोनल कैसा है? 1 0 0, लेट मी से 7 6 लेट मी से 0 5 4 3 है ना। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। अब ये लीडिंग डायगोनल है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। तो दिस इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें एलिमेंट्स, यहां फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एलिमेंट्स है कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस एलिमेंट्स existing below the leading diagonal, below the leading diagonal, existing below the leading diagonal are zeros। मैंने क्या बताया? अगर अपर है तो हम लोग क्या याद रखेंगे? बिलो द लीडिंग डायगोनल। अब यहाँ पे क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है तो हम लोग क्या याद रखेंगे? एलिमेंट्स अबव द लीडिंग, एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग अबव द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। तो इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आते हैं आपके ऑपरेशंस आते हैं छोटे से, जो आप लोगों ने याद रखने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बिकॉज हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आज ही भेज दूं ऑफ एक्सरसाइज इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज पे। पहले आप लोग छोटी छोटी चीज़ें देखिएगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे हम लोग। ऑपरेशंस में यूज होगा ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको पहले बताया था। मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर। और मैट्रिसेस क्या होता है? जब हम लोग एक से ज़्यादा की बात करते हैं, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? टू मैट्रिसेस, हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको, टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे। लेट मी से, मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा आपको। ए आई जे एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे, Bij, okay, are said to be equal, are said to be equal, said to be equal. Two matrices A and B are said to be equal if number one केस आप लोगों ने याद रखना है, they are of the same order. If they are of the same order, दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। They are of the same order, ठीक है? Got it? And number two केस क्या होता है कि Aij, their corresponding elements must be equal. Their corresponding elements must be equal. Corresponding elements क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए। Then the two matrices are said to be equal. ठीक है? Thank you. Thanks for watching my video. Watch my videos at my YouTube channel. That is your Star Education by Rajneesh Sharma. बार बार like and subscribe my videos. Thank you.